Hello everyone, welcome. Welcome to a very important session for all those students who are targeting banking exams in 2026. Now, this is going to be helpful for all of them who are sincere students and they want to crack the exam by hook or by crook this year. तो देखो दोस्तों, आप लोग जो इस सेशन को देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स. और दोस्तों, सिंसियर स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि वो हार्डवर्क कर नहीं सकता है. जैसे आप लोग हो तो आप लोग भी तो हार्डवर्क करना चाहते हो, राइट? बट आप लोग जो चाहते हो वो ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले ताकि आपका हार्डवर्क वेस्ट ना हो जाए. बिकॉज आपके पास भी टाइम लिमिटेड ही है, किसी के पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं. तो आपको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इस लिमिटेड टाइम पे कैसे आप इंश्योर कर सको कि यू आर प्रिपेयर्ड द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय द टाइम द एग्जाम कम्स, राइट? तो ये जो चीज है, इसी को अगर हमें ठीक तरीके से करना है तो क्या होना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट होना चाहिए स्टडी प्लान दैट इज समथिंग विच वर्क्स फॉर मी. A customized study plan. It cannot be a study plan that everyone is following. वो ऐसा होना चाहिए जो मेरे टाइम लिमिटेशंस को दिमाग में रखते हुए जो है बनाए जाए, राइट? और ऐसा एक स्टडी प्लान कौन बना सकता है? सिर्फ आप, बिकॉज आप ही को पता है कि आपके टाइम लिमिटेशंस क्या है, आपको और क्या क्या काम करना है. बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट ना. आप में से कुछ होंगे जो कुछ जॉब कर रहे हो, आप में से कुछ होंगे जो नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हो, आप में से कुछ होंगे जो मदर्स होंगे जिनके पास जो अभी एक छोटे बेबी का केयर भी ले रहे हैं. अभी जैसे देयर वाज समवन इन आवर अचीवर्स बैच, स्टूडेंट हु इज टेकिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट और उसके साथ साथ वो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उनको क्या करना चाहिए? वर्किंग जो जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास पूरा टाइम है प्रिपेयर करने को उनको क्या करना चाहिए? स्टूडेंट हो, कॉलेज में जा रहे हो, उसके साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको क्या करना चाहिए? सो ये सबका अलग अलग सिनेरियो होगा, अलग अलग केस होगा. सो द स्टडी प्लान ऑल्सो शुड रिफ्लेक्ट दैट. यस, राइट? वही आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं. इस सेशन को अगर एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना कैसे है, आपके स्टडी प्लान को आपके तरह कस्टमाइज कैसे करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट, राइट? ओके, सो लेट्स गो अहेड and see how we are going to do that. Now the first thing that we should be is मैं और आप एक सेम पेज पे होने चाहिए. हम लोग कुछ चीजों पे एग्री करने चाहिए, तभी जाके जो है जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा वो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा. आप उसके बेसिस पे आपके लिए, खुद के लिए कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान बना पाओगे. सो द फर्स्ट थिंग इन इट इज कि स्टडी प्लान की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो कितने तरीके से हम लोग स्टडी प्लान बना सकते हैं. तो यू सी देयर आर 3 वेज यू कैन स्टडी. स्टडी प्लान किस लिए यूज होता है? स्टडी करने के लिए, ताकि हम एक प्लान के मुताबिक स्टडी करें. तो द फर्स्ट वे इज नो स्टडी प्लान. ठीक है, फर्स्ट लेवल पे है नो स्टडी प्लान. पता है, ज्यादातर बच्चे इसी लेवल पे जो है ऑपरेट करते हैं. वो कभी कभी स्टडी प्लान बना लेते हैं लेकिन फॉलो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, तो वो नो स्टडी प्लान. Second is one size fits all. One size fits all. मतलब एक स्टडी प्लान जो सबको दे दिया गया है और हर कोई उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अच्छा, नो स्टडी प्लान से क्या ये बेटर है? हाँ है, नो डाउट अबाउट इट. नो स्टडी प्लान से वन साइज फिट्स ऑल स्टडी प्लान बेटर है, बिकॉज आपका कुछ तो एक पैरामीटर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसके वजह से आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है. नो स्टडी प्लान में प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आपका कोई पैरामीटर ही नहीं है. सो कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, और जब एग्जाम आ जाता है यू फाइंड योर सेल्फ अंडर प्रिपेयर्ड इन मेनी एरियाज एंड ओवर प्रिपेयर्ड इन सम एरियाज. ठीक है, राइट? हाँ, ये बात भी सही है कि वन साइज फिट्स ऑल खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है जिनके टाइम के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशन होते हैं. तो या तो जॉब कर रहे हैं या कुछ और है, उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, बहुत सारा टाइम नहीं है. तो उनका ऐसे केसेस में
दे ट्राई 5-6 days दे ट्राई बट एंड अप विथ नो स्टडी प्लान वाले कैटेगरी में फिर, ठीक है. सो and the final, and this is the place where normally people who top the exams, people who clear the exams is the customized study plan only for you, that fits your requirement, study plan that fits you, right? Okay, so अगर मैं आपको पूछूं कि ये लेवल 1, 2, 3 में कौन सा सबसे अच्छा आपके लिए होगा, और अगर आपका आंसर है 3, तो देन दिस इज द राइट सेशन फॉर यू, देन वी आर ऑन द सेम पेज. पर अगर आपको चाहिए 2, अगर आपको लगता है कि नो स्टडी प्लान होने से ये अच्छा पढ़ाई होता है, तो देन दिस इज नॉट फॉर यू. ठीक है, ठीक. तो अगर आपके लिए 3 है तो देन बने रहिए. सेकेंड, स्टडी प्लान्स मीन नथिंग इफ यू डोंट स्टडी. ना ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप स्टडी प्लान बनाने के लिए स्टडी प्लान बना रहे हो और इसको फॉलो करने की कोई भी खास मनसा नहीं है, यू विल नॉट सिंसियरली डू इट, देन डोंट डू इट. ये एक्स्ट्रा काम भी क्यों करोगे, राइट? तो ये सेशन भी देखने का कोई आपको फायदा नहीं है. थर्ड, एक चीज दिमाग में आपकी होनी चाहिए, वॉचिंग लेक्चर्स इज नॉट इक्वल टू प्रिपरेशन. दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि लेक्चर देखना ही सिर्फ प्रिपरेशन है, किसी और को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा सिर्फ वो करते हुए, तो दैट इज, अगर ये आपका ओनली प्रिपरेशन मोड है, तो कोई भी स्टडी प्लान आपको हेल्प नहीं कर सकता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप खुद को भी अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते हो. वाई? बिकॉज आप अपने आप को पिक्चर में ला ही नहीं रहे हो. ठीक है, लेक्चर देखना, लेक्चर से सीखना, लेक्चर से कभी कभी प्रैक्टिस करना, ये सब पार्ट है, होल नहीं है प्रिपरेशन का. और इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि आपके प्रिपरेशन के क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरह से फ्रेमवर्क बना के उस प्रिपरेशन को आपको प्लान करना चाहिए, मेरे इस वाले सेशन पे यूट्यूब पे. अगर आपने वो नहीं देखा है, जिसमें मैंने कैप्स फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, उसके लिए लेक्चर्स देखना जरूरी है, फिर कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, ए फॉर एप्लीकेशन, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना जरूरी है. लेकिन जब प्रैक्टिस मोड में चले जाओगे तब लेक्चर कम होना चाहिए और आपका खुद का प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए. फिर स्कोर एनहांसमेंट में और लेक्चर कम होना चाहिए, फिर देन खुद का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है आप इसको देख सकते हो. बट देन वन थिंग इज क्लियर कि अगर स्टडी प्लान बनाना है तो ध्यान रखो कि सारा दिन लेक्चर देखते रहूंगा और मैं तैयार हो जाऊंगा, प्रिपेयर हो जाऊंगा, नहीं. वो चाहे किसी के भी लेक्चर हो. मेरी लेक्चर अगर तुम 10 घंटे देख लोगे तो तुम इंग्लिश में, सीआर में बेस्ट बन जाओगे, नहीं बनोगे जब तक वो जो चीजें खुद से आप नहीं करोगे, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करोगे, और उसमें आप अटकोगे नहीं और उससे सीखोगे नहीं. ठीक है. एंड फाइनल थिंग, why do our study plans fail us? and मतलब आप स्टडी प्लान बनाते हो और वो स्टडी प्लान आपको रास नहीं आती है, और कभी कभी आपको लगता है कि स्टडी प्लान तो अच्छी है लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते हो. why does it happen? the biggest reason it happens is because you make a too tight schedule and then you start feeling frustrated. और इसीलिए मैंने वो पिरामिड दिखाया था ना कि सेकेंड लेवल से बार बार लेवल 1 पे आ जाते हैं लोग. वो इस वजह से आता है कि अपने एबिलिटीज को, अपने टाइम को कुछ ज्यादा ही आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया होता है. तो आप 14 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, कभी ये भी कर लूंगा दिन में, ये भी कर लूंगा, सारा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर लूंगा टाइप अनरियलिस्टिक. ऑब्वियसली सारा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर लूंगा ऐसा नहीं करते हो आप लोग, बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बिल्ड कर लेते हो आपके साथ, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर शेड्यूल. इफ यू थिंक दैट दीज थिंग्स you agree with me, then type in the comment section, yes sir, I agree, and watch till the end how you should plan your study plan. So before I give you how you should plan your study plan, just to share with you, अगर आपको
इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या इंग्लिश और सीआर में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है आपको प्रिपेयर करने के लिए जो करना है वो 2026 में आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हो इंग्लिश सीआर के एक्टिविटीज़ में, हैबिट्स में, तो आप ये ग्रुप जो है मेरा ओपन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए तो ऑब्वियसली कीजिएगा, नीचे लिंक दे दूंगा पिंड कमेंट में। फर्स्ट आई विल गिव यू द डेमो स्टडी प्लान फॉर all those students whose only focus now is preparation। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका ग्रेजुएशन हो गया है और अभी आप जॉब भी नहीं कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो और आपके टाइम के ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है मेजर जो आपका बहुत सारा टाइम खा जाती है, तो आपका जो है ओनली फोकस प्रिपरेशन माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई फुल टाइम जॉब है या आप मान लो जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स है जो मदर्स है, नो दे हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑल्सो, तो उनका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अभी उनके लिए मैं बता रहा हूं जिनका ओनली फोकस प्रिपरेशन है। अच्छा, यहां पे please those students who are working, who are have other responsibilities also, वो भी इस पार्ट को ध्यान से देखे, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास जितना मैं कम टाइम अज्यूम कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, तो यहां से कुछ रेलेवेंट चीजें भी वो वहां पे फिर डाल सकते हैं। ठीक है, राइट, चलिए, एंड वाइस वर्सा। तो वो जो प्लान मैंने आप लोग वर्किंग के लिए या जिनका फोकस और भी चीजों पे है प्रिपरेशन के अलावा उनके लिए बनाया है, तो वो प्लान आप लोग जो स्टूडेंट्स का सिर्फ फोकस प्रिपरेशन है वो भी देखे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने यहां पे अज्यूम किया है आपके पास जो टाइम है उतना आपके पास ना हो, उससे थोड़ा सा कम हो, तो तब आप इन दोनों के बीच का कुछ एक जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ सो द फर्स्ट टास्क दैट वी वुड डू इज 2 लेक्चर्स अ डे। मैं आपको बोलूंगा, अब वो कहां पे डालना है वो आपके ऊपर है। कोई बंदा 6 बजे उठता है, कोई बंदा 10 बजे उठता है, तो वो अपने हिसाब से करे। हर एक को 6 बजे ही उठना है, हर एक को 10 बजे सोने जाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने हिसाब से अपने डे को प्लान करें। डिफरेंट सेक्शन, ये दोनों क्लासेस अलग अलग सेक्शन से होना चाहिए। अब मैं जब सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं 3 सेक्शन यहां पे ले रहा हूं, राइट। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। ठीक है, राइट। सो यहां पे इफ ये 3 सेक्शन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ये 3 सेक्शन में से आप 2 सेक्शन के लेक्चर्स 3 से 4 घंटा इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको लेक्चर समझना है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस क्लास में किए गए हैं वो दिखाना है। अब जैसे अगर आप मेरे अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो, उसमें तो एवरेज में हमारे लेक्चर्स 2-2 घंटे के होते हैं, तो वो 2 घंटा तो आपको लगेगा ही, प्रैक्टिस, लेक्चर देखना, सब कुछ मिला के, है ना। नेक्स्ट है सेल्फ प्रैक्टिस। अब सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करना है? सेल्फ प्रैक्टिस ऐसे करना है जैसे आप लोगों का लेक्चर्स है। अब लेक्चर्स में आप कॉन्सेप्ट करोगे, एप्लीकेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो तो आप जिससे भी पढ़ रहे हो और वो जैसे जैसे करा रहे हो उसी को फॉलो करोगे। ठीक है, उस पे नहीं जा रहे हैं, बट 2 लेक्चर से ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते प्रैक्टिस पे। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेक्चर देखने से तो होगा नहीं। तो आपको मिनिमम इतना इंश्योर करना है कि दिन में 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स इन तीनों सब्जेक्ट क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग में से कोई 2 को आपको देना है। इस पूरे चीज का टेक 2 out of 3 preparatory subject each day such that you come across each one of these subject at least 3 times a week। इसका मतलब यही है कि 2 out of 3 लोगे। अच्छा, 2 out of 3 मंडे को लिया क्वांट और इंग्लिश मान लो, और ट्यूसडे को भी क्वांट और इंग्लिश लिया प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। वेडनेसडे को ले लिया क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, तो क्वांट 3 दिन हो गया आपका, इंग्लिश 2 दिन हुआ, राइट। अच्छा, थर्सडे को ले लिया रीजनिंग और इंग्लिश, तो रीजनिंग 2 दिन हो गया, इंग्लिश भी आपका 3 दिन हो गया, राइट। अब फ्राइडे को मान लो आपने एक स्लॉट खाली रखना है, एक रीजनिंग का स्लॉट कर लिया, तो क्या होगा, मिनिमम हो गया आपका 3 का 4 भी हो सकता है, राइट। 4 बार भी आप हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स अ वीक एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना ही है। और इसमें कितना जाएगा टोटल टाइम? 1.5 घंटा, एक सब्जेक्ट को 3 घंटा। प्रैक्टिस कहां से करनी है, कौन से टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, कैसे कहां से करना है, वो तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस हिसाब से आप करते रहोगे। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द डे, इस पे 30 to 45 मिनट्स एट द मैक्स, राइट। और न्यूज़पेपर रीडिंग, इस पे 30 to 45 मिनट्स एट द मैक्स। और इस न्यूज़पेपर रीडिंग में सिर्फ एडिटोरियल,
सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग और कुछ नहीं। जो मैंने इंग्लिश में काफी एक्सप्लेन किया है, वो जो मैंने लेक्चर आपको बताया था उसमें एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना एक बार, राइट। नेक्स्ट, स्पीड बिल्डिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर स्पीड, राइट। तो इस पे क्या है, 2 days फॉर ईच प्रिपरेटरी सब्जेक्ट। अगेन प्रिपरेटरी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जीए में वो कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं करना, इसीलिए उनको प्रिपरेटरी उसको नहीं बोल रहे हैं, राइट। इस पे 1-1 घंटा मिनिमम 2 days फॉर ईच। तो मंडे ट्यूसडे मान लो क्वांट को दे दिया, इंग्लिश को वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे अपने रीजनिंग को दे दिया, राइट। इसमें आप जैसे अगर मान लो स्मार्ट कीरा के ड्रिल्स कर रहे हो आप, तो क्वांट के ड्रिल्स आपने मंडे ट्यूसडे कर लिया, और अगर वेडनेसडे थर्सडे इंग्लिश वाले ड्रिल्स कर लिया, और स्पीड स्मार्ट रीड वाले ड्रिल्स कर लिया, और फ्राइडे सैटरडे आपने कुछ और कर लिया। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। 5th one, मैगजीन रीडिंग और पजल फॉर फन और ब्रेन गेम्स और वॉचिंग न्यूज या लिसनिंग टू न्यूज, ये 3 days a week 1 hour। इनमें से कुछ भी कर सकते हो, मिक्सअप करके करना, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। 1 घंटा 3 days a week। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हैबिट बिल्डिंग वाले लेक्चर में मैंने बात किया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे आपका ये 5th है, वैसे ही 3 दिन और बाकी 3 दिन क्या करना है, क्लियर बैकलॉग्स एंड एक्सप्लोर। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हो नया कुछ आया कि नहीं, कुछ नया प्रैक्टिस कहीं से कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए ये 1 घंटा 3 दिन, ठीक है। अब ये है आपका, दिस इज समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर यू, स्पेशली इन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन लर्निंग पार्ट। जैसे मैंने बोला है, कैप्स का सेशन एक बार देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा कि कॉन्सेप्ट कब करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये एकदम वो पीरियड है जहां पे आप हो, जनवरी फरवरी मार्च, ये वही वाला पीरियड है। तो ये जो 5 एक्टिविटी है, बेसिकली ये 5 एक्टिविटी है ना, बिकॉज ये तो और में है। ये 5 एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 24 घंटा लगेगा? नहीं ना। 3 घंटा यहां, 3 घंटा यहां, 6 घंटा, 1.5 घंटा, 7.5 घंटा, 8.5 घंटा, राइट। और यहां पे 9.5 घंटा। सो द मोस्ट दैट यू टेक इज 9.5 to 10 hours, ये लगेगा। तो ये है, आप अगर और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ फोकस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ इतना ही करना चाहिए। इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा, यू वुड गेट फिटीग्ड। 10-11 घंटे से 10 घंटे से ज्यादा अगर करोगे तो यू वुड स्टार्ट गेटिंग फिटीग्ड। 10 दिन 15 दिन तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप आ जाता है प्रिपरेशन में। बताना ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में ही बताना कि अगर आपने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया प्रिपरेशन को, बहुत बार 13 घंटे प्रिपेयर किया, वो कंसिस्टेंटली हो पाता है क्या? मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं हो पाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका ब्रेक लंबा हो जाता है, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया कुछ दिन, तो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, शेयर करना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, और वो क्या है कि सर ये तो 9-10 घंटा हुआ, तो क्या हमें अपने हॉबीज और बुक रीडिंग के लिए टाइम रखना चाहिए? तो फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, माय आंसर इज यस, यू शुड। बुक रीडिंग तो कंपलसरी होना चाहिए हर प्रिपरेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कोशिश करो 1 hour एवरी डे, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 40-45 मिनट्स एवरी डे, सोने से पहले कर लो, बट करो। बिकॉज द कंबाइंड और बुक रीडिंग भी वैराइड करो, बिकॉज द कंबाइंड जो नॉलेज आपको और जो पुश जो मिलता है, अंडरस्टैंडिंग जो मिलता है बुक रीडिंग से, वो इतना इनकंपेरेबल होता है, वो आपके पूरे ओवरऑल पर्सोना को जो है आगे बढ़ा के लेके चला जाता है, राइट। ओके, तो अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई सर लेकिन कौन सा बुक पढ़े, किस तरह का बुक पढ़े, ऐसा अगर आप लोगों को चाहिए, उसमें गाइडेंस चाहिए कि रेलेवेंट कौन कौन से बुक्स होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर प्लीज एक बुक रीडिंग का और कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, एक बुक लिस्ट बताइएगा, राइट। रिक्वेस्ट कीजिएगा एंड आई विल प्लान ऑन दैट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। अच्छा, और हॉबीज के लिए तो आपके पास टाइम है ही ना। मैंने ये जो आपको प्लान बनाया वो 6 days के ऊपर का तो प्लान है ही नहीं, तो मैंने तो ऑटोमेटिकली 1 डे आपके लिए ऑफ रखा है, तो हॉबी परस्यू कर ही सकते हो ऑब्वियसली, राइट। सो इज दिस अनमैनेजेबल? नहीं ना,
राइट, दिस इज नॉट अनमैनेजेबल। तो ये आपको देना है, और ये मुझे पक्का पता है कि जो सिंसियर स्टूडेंट है वो लगातार कंसिस्टेंटली दे पाएंगे। अब उनके लिए डेमो स्टडी प्लान, जिनका फोकस डिवाइडेड है, जिनको और भी कुछ काम करना है, कोई वर्क है या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, वो कैसे करें। तो डेफिनेटली यहां पे मुझे कुछ चीजें कट आउट करना पड़ेगा, लेकिन हमें इस तरह से कट आउट करना पड़ेगा ताकि आपको हो सकता है ओवरऑल तरीके से प्रिपेयर होने में 3 महीने की जगह पे 4 महीने लग जाएगा, 4 की जगह पे 5 महीने लग जाएगा। लेकिन अभी आपके पास वो टाइम है, जनवरी में खड़े होके आपके पास वो टाइम है कि साल का मेजर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग फिर भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे, एंड विदाउट गेटिंग बर्न आउट। बिकॉज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बर्न आउट रोकना ही रोकना है। नहीं तो होता क्या है कि आप 15 दिन 20 दिन तो बहुत मेहनत कर लेते हो, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप लोगों के लिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, और ये शेड्यूल, ये स्टडी प्लान बनाने का जो तरीका है वो उसी के बेसिस पे है। 1 लेक्चर ए डे, पहले बात तो 1 लेक्चर ए डे जिसपे 2 घंटा, जो वहां पे उन लोगों उनको 2 लेक्चर ए डे करने का स्कोप है, आपके पास नहीं है 1 लेक्चर ए डे। देन take 1 out of 3 preparatory subject for each day such that you come across each one of these subjects at least 2 times a week. As a matter, मतलब आपके पास मंडे टू सैटरडे 6 स्लॉट्स है दोस्तों, राइट। तो 6 स्लॉट्स में आप 2 दिन क्वांट करोगे, 2 दिन वर्बल करोगे, 2 दिन जो है रीजनिंग करोगे। उनके पास कितने स्लॉट्स थे दोस्तों? उनके पास स्लॉट्स थे 6 into 12 तो उनके लिए 3 मैंने दे दिया था कि 3 स्लॉट और बचे रहेंगे फिर भी। तो बट आपके पास ऐसा नहीं है, मिनिमम 3 मैंने उनको बोला था ना, बट आपके पास ऐसा नहीं है क्योंकि आपका टाइम कम है। सॉरी। सो देयरफॉर व्हाट यू शुड डू इज कि एटलीस्ट 1 out of 3 प्रिपरेटरी सब्जेक्ट, अगर ज्यादा है तो दे देना, जैसे मैंने बोला है कि मिडिल पाथ ले लेना, दोनों को देखो और मिडिल पाथ ले लेना आपके पास जितना भी टाइम है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो भी कितना कितना लगेगा। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द डे और न्यूज़पेपर रीडिंग में एक तो अपना रीडिंग स्पीड के ऊपर काम करो। अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम में हो, आप लोगों की रीडिंग स्पीड ऑलरेडी बढ़ रही है, राइट, तो वो जो 350-400 वर्ड पर मिनट की रीडिंग स्पीड आप लोग अचीव कर रहे हो ना, उस पे रीडिंग करोगे तो डेफिनेटली जो आज आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है ये दोनों काम पे, वो 1 घंटे में आ जाएगा। उस पे काम करके इसको 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश करो, राइट। नेक्स्ट, स्पीड बिल्डिंग ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, ये जो है 2 days फॉर ईच प्रिपरेटरी सब्जेक्ट, अगेन 1 घंटा पर डे, 1 घंटा आपके पास पर डे यहां पे लगेगा। नेक्स्ट, 5th, मैगजीन रीडिंग और पजल और फन, जो भी मैंने वहां पे दिया था वही 3 days a week 1 hour, ये आपके लिए भी मैंने रखा है। और क्लियर बैकलॉग्स एंड एक्सप्लोर 3 days a week 1 hour, ठीक है। अच्छा, ये मैंडेटरी है, ये 3 चीजें मैंडेटरी है। मान लो आप एकदम ही टाइम नहीं कर पा रहे हो तो इसमें और इसमें ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, राइट, इसमें और इसमें ऑल्टरनेट कर सकते हो। इसको तो मैंने रखा ही है फिलर के हिसाब से ताकि आप मैनेज कर सको अपने आप को। अच्छा, हाउ मच टाइम विल यू हैव टू गिव दिस? अगर आप सब दे पाते हो, सब दे पाते हो तो भी 3.5 घंटा, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा और मैक्सिमम 6.5 घंटे की आ रही है। 6.5 घंटे की आपकी मैक्सिमम आ रही है। अगर इससे भी कम टाइम है, मैंने बोला क्या करना है आपको, ये 3 तो फिर भी करना है, मतलब 4 से 4.5 घंटा आपको फिर भी देना पड़ेगा। इससे कम में इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इनमें बीच बीच में चूज करते हुए करोगे, जब है टाइम तो करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। अब आप लोग फिर मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर फिर कैन वी कीप टाइम फॉर हॉबीज एंड बुक रीडिंग? वेल, हॉबीज के लिए इट विल बी डिफिकल्ट। हॉबीज के लिए टाइम आपको शायद ही मिल पाएगा, आई कैन नॉट गारंटी यू, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम की जो है कमी है। पर बुक रीडिंग ट्राई, बुक रीडिंग करो। अगर हर रोज नहीं कर पा रहे हो, जो सैटरडे संडे है उसमें 1-1 घंटा बुक रीडिंग करो, ताकि वो बुक रीडिंग के हैबिट से जो बेनिफिट है वो आपको भी मिले, जैसे जिनका फोकस अनडिवाइडेड है उनको जैसे मिल रहा है, ठीक है। और आप लोगों को ये हो सकता है कि कभी कभी आप लोगों का प्लान में ना, कि बिकॉज आप लोग काम कर रहे हो, कुछ हो रहा, कुछ आ गया, इमरजेंसी आ गई, तो उसके वजह से आप कहीं पे आपने शायद अब दे नहीं पाए टाइम, तो उस ऐसे केसेस में हो सकता है
आपको जो संडे है या उस संडे में आपको हाफ डे कवर अप करने के लिए देना पड़े। यहां पे तो मैंने दिया ही है 3 घंटा, हो सकता है संडे का भी 2-3 घंटा आपको देना पड़े, राइट। पर इस तरह से अगर आप मैनेज करके चलोगे तो विथ 5 to 6 आवर्स अ डे यू वुड बी एबल टू मैनेज, राइट। एकदम 5 आवर्स से कम है, 2-3 घंटा ही है आपके पास दिन का, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको फिर वीकेंड हेवी करना पड़ेगा, अगर वर्किंग हो आप तो फिर सैटरडे संडे हेवी कर लेना पड़ेगा आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इफ यू आर वर्किंग। एक ये भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 घंटा है वीकडेज पे, तो फिर आप वीकडेज पे सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस कीजिए, समझिए, और प्रैक्टिस, लेक्चर्स और प्रैक्टिस दोनों पे कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 3 to 4 डेज आपने लेक्चर्स देखे और 2 to 3 डेज आपने प्रैक्टिस किया वीकडेज में, राइट। सो 3 डेज कर देते हैं ताकि इजी रहे, 3 डेज और 3 डेज वीकडेज में। अगर ऐसा है कि वीकडेज में सिर्फ 2 घंटा है और सैटरडे संडे से आप उसको, ये एक स्पेशल केस हो गया, ये भी मैं बता देता हूं, सैटरडे संडे से आप उसको मैचअप करना चाहते हो तो 3 दिन ये दोनों अल्टरनेट किया तो वो 2 घंटा आपका गया। अच्छा, ये जो है आपके पास जो 2 से 3 घंटा आपने बोला ना, तो वो 1 घंटा जो है आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा कहीं से, तो ये भी आपका कंपलसरी रोज हो गया। अब उसके बाद ये सारा कुछ फिलहाल के लिए स्किप करके व्हाट यू शुड बी डूइंग, कि हमारा तो ये अगर 6 लेक्चर्स लेने थे, सिर्फ 3 ही तो लेक्चर हुए, तो वीकेंड में 3 लेक्चर और 3 प्रैक्टिस सेशंस, और ये 6 स्लॉट्स आप दो पहले, ये 6 स्लॉट मतलब 12 घंटा। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी चीजों पे में से जो मर्जी वो करो, ठीक है, राइट। दिस इज मिनिमम टू मिनिमम अगर है तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत टाइम इनमें के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन इतना आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये है आप लोगों का डेमो स्टडी प्लान। मैंने जानबूझ के टाइमिंग नहीं लगाया, मैंने आपको दिया आपको टाइम कितना देना है, बिकॉज टाइमिंग लगाना आपका काम है। बिकॉज जब आप टाइमिंग आपके हिसाब से बनाओगे ना दोस्तों, तभी जाके वो ठीक तरीके से फॉलो होगा। मेरे टाइमिंग के हिसाब से आप करोगे तो फॉलो नहीं हो पाएगा, राइट, ओके, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो कि सर मेरा ना ये वाला केस है, इसमें कुछ और आप गाइड कर सकते हो, तो वो कमेंट सेक्शन में डालना, या जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बोला है उसमें डालना, राइट। और अगर आप लोग अचीवर्स ग्रुप के पार्ट हो, मेरे से इंग्लिश और सीआर की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हो, तो इंग्लिश और सीआर में मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जिस तरह से आप लोगों का सेशंस जा रहा है उसी तरह से आप लोग फॉलो करते रहो, वो एक्टिविटीज करते रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट वुड बी देयर, राइट। जो मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूं उतना करते रहो, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग में यही टाइम लिमिट्स तो यही रहेंगे, बट क्वांट और रीजनिंग में आपको उस हिसाब से प्लान कर लेना है। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग हाउ यू कैन प्लान योर शेड्यूल मोर इफेक्टिवली, यू कैन कमेंट in the comment box, or you can get in touch in the telegram group. So thank you very much, bye bye, and all the best.